हेलो बच्चों, सुपर 30 एक्सरे सीरीज के लेक्चर नंबर 02 प्रॉफिट्स एंड लॉस में आप लोगों का स्वागत है। लेक्चर नंबर 02 में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। तो लेक्चर के एंड तक बने रहिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बच्चों, इस लेक्चर में हम 15 पैटर्न को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि रोहन बाउट अ स्कूल बैग फॉर 800 रुपीज and sold it for 960 rupees. Find the profit. ऑप्शन ए में है 120 रुपीज, ऑप्शन बी में है 140 रुपीज, ऑप्शन सी में है 160 रुपीज और ऑप्शन डी में है 180 रुपीज। कह रहा है कि रोहन ने एक स्कूल बैग 800 रुपया में खरीदता है और 960 रुपये में बेच देता है। तो हमें यह बताना है कि उन्हें कितना प्रॉफिट हुआ है। आइए सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन। ठीक है, गिवन क्या क्या है अपने पास में, तो अपने पास में दिया हुआ है क्या, कॉस्ट प्राइस 800 और सेलिंग प्राइस है उसका 960 का। ठीक है, अपने से पूछा है कि प्रॉफिट बता दो, प्रॉफिट क्या होगा ये बता दो। मैंने कहा कोई बात नहीं, निकालते हैं। तो प्रॉफिट का आपको पता है कि प्रॉफिट इक्वल टू होता है क्या, एसपी माइनस सीपी। एसपी है 960 और कॉस्ट प्राइस है 800। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा बाबू, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 160 रुपीज। तो प्रॉफिट कितना हुआ उन्हें, 160 रुपए का। बताओ यार, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ तो बताइए। आगे में क्वेश्चन 2 में हमसे कह रहा है कि आदिति परचेज्ड अ वॉच फॉर 1250 रुपीज एंड सोल्ड इट फॉर 1500। फाइंड द प्रॉफिट। कह रहा है कि आदिति एक वॉच को खरीदती है 1250 रुपए में और 1500 रुपए में बेच देती है। तो आपको बताना है कि उन्हें प्रॉफिट कितना हुआ। ऑप्शन ए में है 200 रुपीज, ऑप्शन बी में है 250 रुपीज, ऑप्शन सी में है 300 और ऑप्शन डी में है 350। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, सॉल्यूशन लिखता हूं। ठीक है, गिवन क्या क्या है, तो कॉस्ट प्राइस है भैया 1250 रुपए और सेलिंग प्राइस है इनका 1500 रुपए। तो आपको बताना है प्रॉफिट क्या आया। ठीक है, प्रॉफिट क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है क्या, एसपी माइनस सीपी। वैल्यू रखा जाए तो 1500 माइनस 1250, सब्ट्रैक्ट करोगे 250 रुपए आ जाएगा। कितना, 250। आप यहां रुपया लगा दें, अगर मैं रुपए लगाना भूल जाऊं तो आप लगा दें। तो प्रॉफिट कितना हुआ उन्हें, 250 का। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आप लोग भी लिखेंगे और साथ ही साथ हम भी लिखते हुए चलेंगे। मैं नहीं चाह रहा हूं कि लेक्चर को ब्रेक करूं, तो आप हमारा साथ दें। ठीक है, और साथ ही साथ लिखते चलें। चलिए क्वेश्चन 3 को लिखिए, मैं बोल रहा हूं। ठीक है, अमन अमन बाउट बाउट a bicycle for 1500 rupees but sold it for 1200 rupees. Find the loss. ऑप्शन ए में ले लोगे बाबू 200 रुपीज, ऑप्शन बी में ले लो 250, ऑप्शन सी में ले लो 300, ऑप्शन डी में ले लो बाबू 350। इसको लगाइए, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन 4 में कह रहा कि नेहा बाउट a study
स्टडी टेबल for 2400 rupees and sold it for 2100. Find the loss. ऑप्शन ए में ले लोगे 200 रुपीज, बी में 250, सी में 300 और डी में बाबू 350। चलिए, हमने यहाँ दो क्वेश्चन को लिखा है बाबू, ठीक है। जो कुछ बच जाएगा हम यहाँ सॉल्व कर देंगे, इतना जगह काफी है अपने लिए। शुरू करें क्या? कह रहा है अमन ने एक साइकिल 1500 रुपये में खरीदता है लेकिन उसको बेच देता है 1200 रुपये में। तो आपको बताना है कि लॉस कितने का हुआ, ठीक है। लॉस कितने का हुआ ये आपको बताना है। जिनमें ऑप्शन ए में 200 है, ऑप्शन बी में 250, ऑप्शन सी में 300 और ऑप्शन डी में 350। तो क्या क्या गिवन है पहले वो कॉपी करो। देखो, अमन ने खरीदा, ठीक है, तो खरीदा कितने में? 1500 रुपये, मानी कि कॉस्ट प्राइस हो गया जी 1500 रुपये। बेचा 1200 रुपये में, ठीक है, 1200 रुपये में। तो ये क्या बनेगा? एसपी। अरे यार सही करके मैं लिखूं, क्या फायदा, ठीक है। तो बेच कितने में उन्होंने दिया? 1200 रुपये में, ठीक है। आपको बताना है जी लॉस क्या होगा। लॉस क्या होगा? तो लॉस इज इक्वल टू क्या होता है बाबू? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस 1500 रुपये का था, ठीक, और 1200 रुपये में इन्होंने बेच दिए, ठीक है। नुकसान कितना का हुआ? 300 रुपये का। बताओ यार, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं है ना? नहीं है? बताओ। नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ो। क्या कह रहा? नेहा bought a study table for 2400 rupees and sold it for 2100. Find the loss. नेहा ने एक स्टडी टेबल 2400 रुपए में खरीदती है और बेच देती है 2100 रुपए में। तो आपको लॉस निकालना है, कितना लॉस हुआ इनको, ठीक है। ऑप्शन ए में 200, ऑप्शन बी में 250 और ऑप्शन सी में 300 और ऑप्शन डी में 350। तो नेहा ने जो स्टडी टेबल खरीदी है कितने में? 2400 रुपये में, ठीक है। सॉल्ड कर दिया इन्होंने कितने में? 2100 में। हमें लॉस पता करना है, कितने का हुआ है ये नहीं पता है, ठीक है, ये अपने को नहीं पता है। तो लॉस इज इक्वल टू, आपको पता है कि लॉस इज इक्वल टू होता है, क्या होता है भैया? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस 2400 रुपये का है, बेच कितने में दिया? 2100 में, यानी कि सेलिंग प्राइस निकालने जाओगे 300, ठीक है, 300 रुपये। ऑप्शन सी आपका ठीक है। चलिए कॉपी करिए, मिटाऊं मैं, ठीक है। लेक्चर टूटेगा नहीं, इसलिए साथ ही साथ मैं बोलूंगा, आप भी लिखोगे, मैं भी लिखता जाऊंगा, ठीक है। हमें भी प्रॉब्लम होगा यार, कितनी बार क्या करूंगा, ठीक है। अगर कहीं मुझे लगा कि हाँ मिस्टेक है तो उसको सही करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा आप लोग को, ठीक है। आप लोगों का मैं टाइम ले सकता हूँ थोड़ा सा, लेकिन हमारे लिए ये चीज़ होगा ना कि चलो लेक्चर तोड़ने में बाबू बड़ी तकलीफ होता है, ठीक है। क्वेश्चन शूट करने में मज़ा नहीं आता है। आप एक बार खड़ा हो जाओ तो लगातार ले दनादन दे दनादन, ले दनादन दे दनादन वाला हिसाब चलते रहना चाहिए, ठीक है। रुकने वाला कोई मीनिंग नहीं है यार, इसमें आपका भी टाइम खराब हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आया? चलिए, तो दो पैटर्न तो आपको हमने क्वेश्चन टच करा दिया। अब आगे में चलें, हम पैटर्न उठाते हैं, पैटर्न नंबर 3, ठीक है, पैटर्न 3। चलिए लीजिएगा, क्वेश्चन 4 हो गया है, हम 5 की तरफ मूव कर रहे हैं। आप साथ दीजिएगा, क्वेश्चन 6
सॉरी 5 5 कह रहा अर्जुन बाउट, लिखो अर्जुन बाउट बाउट क्रिकेट बैट, हाँ ठीक है, क्रिकेट बैट for 800 and sold it for 1000. Find the profit परसेंट। चलिए, अच्छा ऑप्शन में नहीं दिया ना, ऑप्शन ले लोगे। ऑप्शन ए में 20%, ऑप्शन बी में है बाबू 25%, ऑप्शन सी में है बाबू 30%, ऑप्शन डी में है लल्ले 35%। चलो लगाओ जरा सा। ये लीवर वाले में जो ना प्रॉब्लम बड़ा होता है, खींच 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 ये खिसक जाता बार बार। ठीक है, अर्जुन एक क्रिकेट बैट 800 रुपये में खरीदता है, 1000 रुपये में बेच देता, आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो गिवन क्या है अपने पास में? अपने पास में गिवन है कॉस्ट प्राइस ऑफ बैट, बैट का कॉस्ट प्राइस है कितना 800 और सेलिंग प्राइस है 1000। ठीक है 1000। आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट, एक मिनट, हाँ ठीक है, आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। कैसे करोगे प्रॉफिट परसेंट, कैसे निकालोगे? तो प्रॉफिट आपको तो पता नहीं, पहले प्रॉफिट निकाल लो। तो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, तो 1000 माइनस 800 इज इक्वल टू 200। प्रॉफिट आ गया 200। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करोगे बाबू? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। आगे चलेंगे, प्रॉफिट है 200 का, कॉस्ट प्राइस कितना का था भैया 800 रुपया, और 100 से मल्टीप्लाई 1 2 2 से काट दिया, 2 एकम 2 2 चौका 8, 4 से काटेंगे 25। कितना प्रॉफिट हो गया इन्हें? तो इन्हें प्रॉफिट हो गया भाई प्रॉफिट 25%। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया 25। अरे भाई जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है, यही तो हम कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट, हमें कोई हड़बड़ी में काम नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब आ गई यहाँ प्रिया जी। क्या कह रहे हैं प्रिया जी, सुनिए जरा सा। क्या प्रिया परचेज्ड a calculator for 1200 and sold it for 1500. Find the profit परसेंट। टी छूट गया, प्रॉफिट परसेंट। ऑप्शन ए में ले लो 20%, बी में 22.5%, ऑप्शन सी में 25% और डी में ले लो 30%। इसको सॉल्व करिए, दूसरे साइड का मैं रफ करता हूं। ठीक है, यही पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं ना, और यही चलेंगे हम लेके। चलिए लगाइए, लगाओ प्यारे, लगाओ, हमें उम्मीद है आप लगा लोगे। ठीक है यार, मेरा फाउंडेशन का बुक बहुत जल्दी आ जाएगा, आप लोग एकदम रेडी रहें। ठीक है, क्लास 8 का बुक पहले आ रहा है, टेंशन ना लें।
जिस तरीके से मैं लेक्चर को कवर कर रहा हूँ ना, बुक में सेम काम वही करूंगा, लेकिन बुक में यही चीज मैं करूंगा कि करूंगा नहीं, किया है कि दोनों लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों। जिस लल्ले के पल्ले नहीं पढ़ते हैं वो हिंदी में भी देख सकते हैं, ठीक है, हिंदी में भी उसको पढ़ सकते हैं। चले आगे, सॉल्यूशन पहले पढ़ो यार, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि प्रिया ने एक कैलकुलेटर 1200 रुपया में खरीदती है और 1500 रुपया में बेच देती है, ठीक है, बेच देती है बेच देती है, ठीक है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। ऑप्शन ए में है 20%, ऑप्शन बी में है 22.5%, ऑप्शन सी में है 25%, ऑप्शन डी में है 30%, ठीक है। आओ, तो कॉस्ट प्राइस कैलकुलेटर का 1200 रुपया है, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस है भाई 1500 का, ठीक है। आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ठीक है। हमें नहीं पता है क्या आएगा, पहले प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग कितना है 1500 रुपये का, खरीदा कितना 1200 रुपये में, भाई 300 रुपया तो इनको फायदा हो गया। अब हम निकाल लेते हैं प्रॉफिट परसेंट, है ना। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। एक मिनट चेक करूं कटा तो नहीं, ठीक, हम सही चल रहे हैं। प्रॉफिट है भाई 300 रुपए का, कॉस्ट प्राइस है आपके पास में 1200 का, 100 से गुना कर दो, 1 2 1 2, इसको डिवाइड कर दे, 12 दूना 24, 12 60, ये 25 आ जाएगा बाबू, ठीक है। कितना आ जाएगा 25, ध्यान रखूंगा इतना, हमें घिसबिस नहीं करना, तो 25% आ जाएगा, ठीक है, 25%। देख लेता हूँ एक बार, ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़े क्या, नेक्स्ट पैटर्न है आपका, कह रहा, क्या कह रहा है, क्वेश्चन 7 में कह रहा है राहुल बाउट a set of books for 2000, ठीक है, and sold it for 1800, फाइंड दी लॉस, साथ ही साथ लिखते चलो, ठीक है। ऑप्शन ए में ले लो भाई 10%, अच्छा लॉस नहीं, लॉस परसेंट 15%, सी में ले लो 18% और डी में ले लो बाबू 20%, ठीक है। चलिए लगाइए, मैं इधर का रफ करता हूं, लगाइए। क्वेश्चन में कह रहा है राहुल ने एक बुक का सेट जो है 2000 रुपये में खरीदता है और 1800 रुपये में बेच देता है, तो आपको बताना है कि प्रॉफिट परसेंट, सॉरी लॉस परसेंट कितना का हुआ उसको, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये करना पड़ेगा ना बाबू कि आपको लॉस पता करना पड़ेगा कि लॉस कितना का हुआ उसको, उसके बाद में आप इजीली लॉस परसेंट निकाल सकते हो, आप इजीली उसका लॉस परसेंट निकाल सकते हो, लेकिन एटलीस्ट आपको लॉस तो पता होना चाहिए ना कि कितना लॉस हुआ है, ठीक है। अगर आपको लॉस पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लॉस ही नहीं पता है तो प्रॉफिट निकालने में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो क्या है भाई सॉल्यूशन, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना का है 2000 रुपए का, बेच कितना में दिया इन्होंने 1800 रुपये, ठीक है। आपको लॉस परसेंट निकालना है, तो मैं एल परसेंट लिख रहा हूं, ठीक है। क्या आएगा एल परसेंट, ठीक है। तो लॉस इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस,
₹2000 का था भाई, 1800 में बेच दिया, ₹200 का इनको लॉस हो गया, ठीक है, 200 का लॉस हो गया। अब हम निकाल लेते हैं लॉस परसेंट। लॉस परसेंट भाई, लॉस डिवाइडेड बाई सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100। आगे बढ़े, लॉस 200 का हो गया इनको, कॉस्ट प्राइस 2000 का था, 100 से गुना कर दो, 1 2 3 1 2 3, इसको काट देंगे तो 10% का हुआ लॉस इनको। लॉस कितना हो गया? 10% का। ठीक है, बताओ यार, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखो यार 30 क्वेश्चन कराना हमारा भी हालत खराब होता है, ठीक है, लेकिन आप लोग साथ देते हो तो एनर्जी थोड़ा बना रहता है। ठीक है, क्वेश्चन 8 देखो जरा सा, कह रहा है सना सना परचेज्ड a pair of shoes for 2500 and sold it for 2000. Find the लॉस परसेंट। ऑप्शन ए में ले लो यार, 15%, बी में 20%, सी में 25% और डी में ले लो भाई 30%। कह रहा है कि सना ने एक जूते का जोड़ा 2500 में खरीदती है और उसे 2000 में बेच देती है, तो उनको कितना परसेंट का लॉस हुआ ये आपको निकालना है। ठीक है, आ जा, तो सॉल्यूशन पहले लिखूंगा। उन्होंने खरीदी कितने में? 2500 में, बेच कितने में दी? 2000 में। अब दिमाग ये मत लगा लेना कि सर जूता हो सकता है कहीं से फटा हो यार जूता कहीं से फटा हो इसीलिए उन्होंने दे दिया 2000 में, ये दिमाग मत लगा लेना। ठीक है, अरे यार दिमाग में क्या क्या चीजें आते रहता है। ठीक है, तो लॉस परसेंट कितने का होगा? ठीक है, लॉस परसेंट कितने का होगा ये अपने को बताना है। चलिए ठीक है, पहले लॉस निकाल लें क्या, पहले लॉस पता कर लें क्या, सीपी माइनस एसपी, तो 2500 माइनस 2000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 500 रुपये आ गया। लॉस परसेंट, ठीक है, लॉस परसेंट क्या आ जाएगा? तो भाई लॉस परसेंट में लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू, लॉस 500 का है, 2500 में खरीदा इन्होंने और 100 से गुना करोगे, 1 2 1 2 5 1 जा 5 5 5 जा 25 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो इनको 20% का लॉस हुआ है। कितना का हो गया? 20% का। चेक करता हूँ कुछ कटा होगा तो सही कर देंगे, नहीं कटा तो नहीं है। ठीक है, चले आइए नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 कह रहा है इमरान बाउट, पैटर्न अलग मिलेगा टेंशन मत ले। आ जैकेट फॉर 1200 if he earns a profit of 15%, find the selling price। एसपी शॉर्ट में लिखा हूं, ऑप्शन ए में 1320, ऑप्शन बी में 1350, रुपए हटा देता हूं यार लिखने में उसमें टाइम लग रहा है, सी में 1380, ऑप्शन डी में
1400। ठीक है, चलिए दूसरे साइड वाला मैं रफ करता हूँ। ठीक है, लगाइए इसको, लगाइए लगाइए लगाइए, सॉल्व करिए। ओ प्यारो प्यारो, कर लो इसको सॉल्व, कर लो, अरे कर लो भाई कर लो। चलिए, आप लोग नहीं किए तो मैं करूंगा। ठीक है, आप लोग नहीं किए तो मैं करूंगा। ये पड़ोसी मुल्क का बॉर्डर है भाई। ठीक है इस बॉर्डर पर उधर जाने की जरूरत नहीं है। कह रहा इमरान ने एक जैकेट 1200 रुपया में खरीदता है और 15% की प्रॉफिट पे उन्हें सेल कर देता है, मतलब कि 15% का उन्हें अर्निंग हुआ है। ठीक है, कह रहा फाइंड द एसपी। ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालना। कैसे करोगे यार ये बताओ, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? ऑप्शन मैं तब तक पढ़ा देता हूँ। 1320 ऑप्शन ए में, बी में है 1350 और ऑप्शन सी में 1380 और ऑप्शन डी में है 1400। पहले दिया है क्या क्या उसको देखते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हंसी मजाक रोक लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस तो बाबू 1200 रुपया दिया गया है। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है इन्हें, प्रॉफिट कितना हो रहा है 15% का। ठीक है, हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक, तो याद करो जरा सा कि क्या हम यहां अगर बैठाएं एस पी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस, तो अपना काम बन जाएगा। देखो जरा सा, बताओ बताओ यार, बन जाएगा अपना काम, बन जाएगा ना? करें ना? करें, कोई दिक्कत? लो, इसी का दिक्कत था। ठीक है, तो 100 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस 12, ये मरेगा। इसको ऐड करो भाई, 115 है ना, 115 और 12 से गुना करना है। ठीक है, तो 12 से गुना करना है, करते हैं यहाँ पे 115 12 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10 का 0 हासिल रहेगा 1 2 और 1 3। ठीक है, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, ये आ गया 0, ये आ गया 8, ये आ गया 3, ये आ गया 1। इसको प्रोडक्ट करने के बाद में हमें मिल गया कितना? 1380 रुपए। कितना मिल गया? 1380। हट जाते, मल्टीप्लाई करोगे तो 1380 रुपीज। ऑप्शन सी आपका ठीक है, ऑप्शन सी आपका ठीक है। बताओ बताओ, कोई दिक्कत है तो बढ़े आगे। चलो, अब काव्या जी आ जाती हैं। काव्या जी क्या खरीदती है देखते हैं। आ गया ये 10। कह रहा काव्या, काव्या परचेज्ड आ बाईसाइकिल। ओहो भाई साहब, इन्होंने साइकिल खरीदी। ठोक मत देना किसी को, ठीक है ठोक मत देना किसी को। अच्छी बात है कि हमने साइकिल खरीदी। ठीक है, आगे में कह रहा है इफ शी अर्न्स, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ 12.5%, find the selling price। ऑप्शन ए में ले लो 2600, बी में 27, सी में 2800 और डी में 2900। चलिए पढ़ो क्वेश्चन को। कह रहा काव्या
ने एक साइकिल खरीदती है 2400 रुपये में, यदि वह उस साइकिल को 12.5% की प्रॉफिट पे या अर्निंग पे बेच देती हैं, तो आपको बताना है कि सेलिंग प्राइस उस साइकिल का कितना है। उस साइकिल का सेलिंग प्राइस आपको बाबू बताना है। चलिए सॉल्यूशन करें। तो कॉस्ट प्राइस काव्या जी ने जो खरीदी वो 2400 रुपये में खरीदी है, और प्रॉफिट इन्होंने ले ली, ठीक है, प्रॉफिट नहीं छोड़ी इन्होंने 12.5%। आपको एसपी बताना भाई साहब, एसपी क्या आया। तो एसपी इज इक्वल टू, अभी हमने फॉर्मूला लिखा है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट प्राइस। चलो सॉल्व करो जरा सा। तो 100 प्लस 12.5 और डिवाइडेड बाय 100, कॉस्ट प्राइस है इनका 2400 रुपये। ठीक है, क्या हम नीचे जा सकते हैं क्या? हाँ, आ तो सकते हैं। अब ये आ गया हमारे पास पे 112.5 गुना 24। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई जल्दी कर देते हैं, अपना टाइम बच जाएगा, है ना। तो 12.5 मल्टीप्लाइड बाई 24, 300 रुपया का है, गलत आ रहा है, 112 ना, 112 ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरा गलत क्यों आ रहा है, 300 रुपया आ रहा था, ठीक है, 24 नॉट 20, 2700 रुपये। कितना आ गया? 2700। चेक करूंगा, ठीक है, कट आएंगे। तो बाबू 10 क्वेश्चन तो हमारा हो गया, 20 और बच्चे। इजाजत है तो आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चले। चलिए अब समीर जी आ जाते हैं, ये अपना अलग किस्सा सुनाएंगे। समीर बाउट चेयर, ओह भाई साहब गिरना मत चेयर से, फॉर 1500 if he sells at a loss। समीर थोड़ा दिमाग लगाओ, लॉस उस मत करवाओ यार, of 20%। फाइंड दी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में लिखूंगा एसपी, और रुपए नहीं लगा रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं 1100, बी में 1200, सी में 1300 और डी में 1250। चलिए सॉल्व करिए जरा सा, सॉल्व करेंगे तब तक मैं इधर रफ कर दूंगा, यही होता है ना, ताकि दे दनादन ले दनादन वो बंद चलता रहे अपना, ठीक है। रुकना नहीं चाहिए हाथ। 11 पे हम पहुंच गए हैं, आप लोग थोड़ा एनर्जी दिखाओ, ठीक है, एनर्जी दिखाओ, आगे भी हम पहुंचेंगे। करें क्या, सॉल्व करें क्या? बलू उठा लो, बलू 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 बलू, हाँ बलू से करेंगे, बलू से, ठीक है। पहले मैंने लिखा सॉल्यूशन, और मैंने गया तो देखा कि समीर ने 1500 रुपये में एक चेयर खरीदता है और 20% के लॉस पे बेच देता है। तो हमें निकालना है कि चेयर का सेलिंग प्राइस क्या है। तो कॉस्ट प्राइस तो 1500 रुपये है, और लॉस जो इनको हो रहा है वो 20% का,
एस पी निकालना है, चलो कोई बात नहीं, निकालते हैं। तो एस पी इज इक्वल टू होता है बाबू क्या, 100 माइनस लॉस परसेंट, तो एल परसेंट लिख दूं ना, बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, चले आगे चले। तो 100 माइनस 20 का लॉस हुआ भाई साहब को, कॉस्ट प्राइस था 1500 रुपया, बड़ा मारा होगा घर वालों ने इसको, तो कितना कितना आ जाएगा, यहां से आ गया भाई 80 इंटू 15, 15 अट्ठे कितना होता है 120, 1200 रुपये में बेच दिया। अरे यार क्या कर रहे हो समीर, क्या कर रहे हो, सोचो अपने जमीर के बारे में, क्या कर रहे हो यार, बताओ, इतना सस्ते में बेच रहे हो आप। अब आ जाती हैं पूजा जी, क्या कहती हैं पूजा जी, देखो जरा सा, कह रही है कि पूजा परचेज्ड अ मोबाइल फोन, ओह वाईफाई ही नहीं चलेगा इस फोन में, मोबाइल फोन फॉर 3200 if she sells, पूजा जी वाईफाई नहीं चलेगा इसमें, एट सेल if not it, if at a loss of 12.5%, find the selling price। ठीक है, ऑप्शन ए में ले लो यार 2700, बी में ले लो यार 2800, सी में ले लो यार 2900 और डी में ले लो यार 3000। ठीक है, लगाओ, हंसी मजाक करता हूँ, दिल पे नहीं लेना है, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा हंसी मजाक करके काम कर लें, ठीक है, चले। तो कह रहा कि पूजा ने एक मोबाइल खरीदती है 3200 रुपये में और वह उस मोबाइल को 12.5% की लॉस पे बेच देती है, तो हमें सेलिंग प्राइस बताना है उस मोबाइल का। ठीक है, सॉल्यूशन पहले मैंने लिखा, और पूजा जी ने खरीदी थी इसको 3200 रुपये में, बेच दिया इन्होंने, ठीक है, 12.5% में। एसपी निकालना है, ठीक है, एसपी इज इक्वल टू वॉट, फॉर्मूला सेम लगेगा जो ऊपर में लगाया, तो एसपी इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिखूं क्या, 100 माइनस 12.5 बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 3200 रुपये में खरीदी थी। और इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करने जाएंगे, कैंसिल कर दिया तो कितना आएगा बताइए, 87.5 इंटू 32 आ रहा है क्या, जरा चेक करो। 100 में से हम घटा देंगे 12.5, ठीक है, और मल्टीप्लाइड कर देंगे हम इसको 32 से, तो 2800 रुपया में इन्होंने बेच दिए, कितना, 2800 में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बाबू ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्या कुछ कटा तो नहीं, नहीं तो मेरा मेहनत पानी फिर जाएगा। अब आगे में बढ़ेंगे हम लोग, और अपना पैटर्न रहा नेक्स्ट ये, क्वेश्चन 30। क्या हो गया चाचा, काहे धोखा दे रहे हो आप, नाराज हो गए क्या। कह रहा है कि फरहान सोल्ड स्कूल बैग
for 1380 rupees at a profit of 15%, find its cost price। पूरा लिख दिया। ऑप्शन ए में है 1100 रुपए, ऑप्शन बी में है 1150, सी में 1200 और डी में 1250। इसको लगाइए, तब तक मैं दूसरे साइड वाला रफ कर देता हूं जो अपना पैटर्न चलता है। इसमें क्या होगा, थोड़ा सा हमें रेस्ट मिल जाएगा क्योंकि अभी आधा क्वेश्चन भी नहीं हुआ है ना। हम लोग 12 ही किए हैं, अभी 13वां हमने लिखा है, लिखना नहीं है, लिखा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है टाइम लगेगा। क्या बोलता है यार, अरे कुछ तो बोलो, अपना मुंह खोलो, क्यों शर्माता है भाई, क्यों शर्माता है, वाई। मत शर्माओ यार, शर्माओगे तो इज्जत लुट जाएगी। शर्माना बंदे करो। चले, कह रहा कि फरहान सोल्ड अ स्कूल बैग फॉर 1380 रुपीज एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, फरहान एक स्कूल बैग को 1380 रुपए में बेच देता है 15% की प्रॉफिट पे। आपको कॉस्ट प्राइस बताना है। ऑप्शन ए में है बाबू आपके पास 1100, ऑप्शन बी में है 1150, ऑप्शन 50 और ऑप्शन सी में है 1200, ऑप्शन डी में है 1250। ठीक है, चलिए कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, मतलब कि एसपी दिया गया है और प्रॉफिट दिया गया है। चलो जो जो दिया उसको कॉपी करते हैं। अब थोड़ा ये माइंड को यहाँ रोकना है। एसपी दिया हुआ है 1380 और प्रॉफिट दिया हुआ है 15%, कॉस्ट प्राइस नहीं पता है। ठीक है, तो याद रखना यार, सीपी इज इक्वल टू होगा एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। चेक कर लो, अगर कहीं गलत लिखा हूं तो सही कर दूंगा, अगर कहीं गलती मुझसे हुआ है तो उसको मैं करेक्ट करूंगा। मेरे हिसाब से ठीक है। तो बाबू सेलिंग प्राइस है 1380 रुपए, 100 से गुना कर दिया, 100 प्लस 15। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो 1380 गुना 100 भागा 115, 115 1115 लिखा हूं। देखो मेरा माइंड, काट दो, काट दिया। 5 3 जा 5 2 जा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यार तो हमें यहां से मिल जाएगा 138 गुना 20 भागा 3। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 138 गुना 20, ये मिल जाएगा 2760 और 3 से डिवाइड कर दो भाई, तो ये मिल जाएगा आपको 920। ठीक है, कहीं मिस्टेक है क्या? 138 5 10 5, यहाँ गलत है, नहीं 5 से 15, ठीक है 920 आ रहा है। ऐसा क्यों? ये गलत है, कहाँ में किया है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में हमने गलती किया है, सॉरी यार। 38 इंटू 20 ये आ जाएगा 27/60। ठीक है, हाँ 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 हाँ, सॉरी यहाँ मिस्टेक है, 115 है। ठीक है, 115। तो यहाँ से मैं फिर से कैलकुलेशन करता हूँ, माफ़ी चाहूँगा मैं आप लोगों से।
क्योंकि हमने बहुत भारी मिस्टेक किया है, ये छोटा मिस्टेक नहीं है। 5 से काट रहा हूँ, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। अपना कैलकुलेशन करते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं और 23 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये मिल जाएगा 1380 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो ये मिल जाएगा बाबू, एक जीरो यहाँ लगा तो यहाँ 23, ठीक है। इसको भाग कर देंगे 23, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1200 रुपये। कितना आ जाएगा? 1200 रुपये। सॉरी यार, इसमें मिस्टेक हुआ, आप लोग का टाइम मैंने लिया, मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। दिल से माफ़ी चाहूँगा कि मैंने आपका टाइम खराब किया थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन हो जाता है। देखो, जब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, टाइम खराब नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या रहा, क्या कह रहा? कह रहा मीरा सॉल्ड आ बाइसाइकिल, मारना मत भाई, बाइसाइकिल फॉर 2700 at a profit of 12.5%. Find its cost price. ऑप्शन ए में ले लो 2200, बी में ले लो 2300, सी में ले लो 2400 और डी में ले लो 2500। जो हमने यहाँ समय बर्बाद किया यहाँ हम लोग कवर करेंगे, ठीक। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है। देखो बाबू, आपके पास में दिया क्या है, तो सेलिंग प्राइस है 2700 रुपये में, ठीक है। मीरा जो है एक साइकिल को बेच देती है 2700 रुपीज में, ठीक है, 12.5% की प्रॉफिट पे। तो आपको कॉस्ट प्राइस बताना है उस साइकिल का क्या होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 12.5% है, आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। थोड़ा सा अगर होरन का परेशानी हो तो माफ करना, ठीक है। ये इंडिया है, यहाँ लोग इंडिया, ये दिल्ली है, दिल्ली में लोगों को पैसेंस बहुत कम होता है, ठीक है, क्योंकि ये बावला हो जाते हैं ना एमएनसी कंपनियों में जॉब कर करके, ठीक है। तो 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करेगा। सबसे पब्लिक खराब आपको अगर कहीं का मिलेगा तो वो दिल्ली का मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि भाई वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके जॉब कर करके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो निकालेंगे, या तो अपने माँ बाप पे निकालते हैं या तो बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैनेज करना। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बिठाऊंगा, एसपी हमारे पास में 2700 है इंटू 100 डिवाइडेड बाई, यह आ जाएगा 112.5, ठीक। और इसको मैं पॉइंट हटाऊंगा तो एक जीरो यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनली बन जाएगा 2700 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1125, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ 2700 2400 रुपये, ठीक है। 2400 रुपये कॉस्ट प्राइस कितना है भाई? 2400 रुपये, ठीक है। बताओ यार, क्वेश्चन 14 में कोई दिक्कत? नेक्स्ट पैटर्न आ गया, आप देखो इधर, चले बड़े 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 बड़े, हेलो 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 हेलो। क्वेश्चन 15 में कह रहा दानिश, ठीक है, दानिश sold a bat for 1440 at a loss of 20%. find the CP, ठीक है। कॉस्ट प्राइस आपको निकालना, ऑप्शन ए में ले लो 1600, बी में 1700, सी में 1800, डी में 1900, ठीक है। लगाइए जरा से इसको, लगाइए, मैं इधर तब तक रफ कर देता हूँ।
ठीक है, इधर मैं रफ कर देता हूँ, तब तक लगाइए इसको। कह रहा है कि दानिश ने एक बैट को 1440 रुपये में बेच देता है 20% के लॉस पे। तो कॉस्ट प्राइस उस बैट का आपको बताना है, जिसमें ऑप्शन ए में है 1600, ऑप्शन बी में है 1700, ऑप्शन सी में है 1800 और ऑप्शन डी में है 1900। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस दिया है ना, एस पी इज इक्वल टू 1440 और लॉस आपके पास में गिवन है 20%। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है, आराम आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं। तो बाबू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, एस पी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20। एस पी की जगह मैं वैल्यू रख रहा हूं, ठीक है। चलो, तो ये 1440 इंटू 100 बाई 80, एक जीरो से काट दिया, ठीक है। दो से काट रहा हूँ, 4 आ जाएगा, ये 5 आ गया, फिर 2 से काट रहा हूँ तो ये आ जाएगा 7 2 0, फिर 2 से काट रहा हूँ तो ये आ जाएगा 3 6 0। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। 6 बचे 30, 0 बचा 3, 15 3 18, 1800 रुपये। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 1800 रुपये। तो यहाँ मैं लिख दूंगा सी पी इज इक्वल टू 1800, ठीक है। सी पी कितना आ गया, 1800। ऑप्शन सी आपका ठीक है, ऑप्शन सी आपका ठीक है। आगे चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में आ गई अंजलि जी। अंजलि सॉल्व्ड अ स्टडी टेबल for 2800 at a loss of 12.5%। यार यही परेशान करता है, फाइंड दी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये जो डेसिमल में आ जाता है ना, ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ठीक है। कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाता है। ऑप्शन मैंने दिया नहीं, 3000 ए में, बी में ले लो बाबू 3100 रुपये, सी में ले लो 3200 और डी में ले लो 3400, ठीक है। चलिए करिए, सॉल्व करिए। क्या दिया हुआ है, पढ़ दूं क्वेश्चन को। कह रहा है अंजलि सॉल्व्ड अ स्टडी टेबल फॉर 2800 एट अ लॉस ऑफ 12.5%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अंजलि एक स्टडी टेबल को 2800 रुपये में बेच देती हैं 12.5% की लॉस पे। तो आपको कॉस्ट प्राइस बताना है उस स्टडी टेबल लैंप का क्या है, ठीक है। लैंप नहीं लिखा, मैं कह रहा हूँ स्टडी टेबल का, ठीक है। लैंप हटा ही दो यार। स्टडी टेबल का आपको कॉस्ट प्राइस बताना। ऑप्शन ए में 3000, ऑप्शन बी में 3100, ऑप्शन सी में 3200, ऑप्शन डी में 3400। तो एसपी दे दिया बाबू कितना, 2800 रुपये। लॉस दिया है 20%, ओ सॉरी 12.5%। कॉस्ट प्राइस निकालना है, फॉर्मूला डायरेक्ट बैठाएंगे, ठीक है। सीपी इक्वल टू 2800 इनटू 100 बाई, इसको घटाओगे तो 87.5 आ जाएगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं, 2800 डिवाइडेड बाई 87.5, ये कितना आ जाएगा भाई, 32 इंटू 100, कितना आ जाएगा 3200 रुपये,
ठीक है, कितना आ जाएगा 3200 रुपया। ऑप्शन सी आपका ठीक है, ऑप्शन आपका सी ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं, पैटर्न 9। 15 पैटर्न है, 9 तक हम पहुंच गए, आप लोग बहुत साथ दे रहे हो, ठीक है। चलिए 17, क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है? विवेक विवेक अर्नड a profit of 240 by selling a pair of shoes. If the profit was 20% of the cost price, find the cost price। ऑप्शन ए में 1000, बी में 1200, सी में 1400 और डी में 1500। ठीक है, कह रहा है विवेक एक जूते का जोड़ा को बेचता है 240 रुपए के प्रॉफिट पे। ठीक है, नहीं, समझो 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 समझो। कह रहा विवेक जो है एक शूज को सेल करता है तो उनको प्रॉफिट होता है 240 का। हाँ ठीक है, कह रहा इफ द प्रॉफिट वाज 20%, यदि प्रॉफिट कितना था 20%, किसका? ऑफ द कॉस्ट प्राइस। यदि प्रॉफिट 20% का था कॉस्ट प्राइस का, ठीक है, तो आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या था। ऑप्शन ए में 1000, ऑप्शन बी में 1200, ऑप्शन सी में 1400, ऑप्शन डी में 1500। ठीक है, तो देखो बाबू इसमें क्या गिवन है, जरा समझने की कोशिश करना। प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट आपको 240 रुपया दिया हुआ है, ठीक है, और प्रॉफिट 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस दिया हुआ, ये याद रख लेना। ठीक, आपको सीपी चाहिए, ठीक है, तो सीपी ऑफ 20% इज इक्वल टू 240 लेना पड़ेगा। तो सीपी इंटू 20/100 इज इक्वल टू 240। 20 एकम 20, 20 25 100। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो सीपी इक्वल टू आ जाएगा 240 मल्टीप्लाइड बाई 5। मल्टीप्लाई करो यार, 0 पीछे लगा दिया, 5 20, ठीक है, 5 दूनी 10, 2 12, 1200 रुपए का कॉस्ट प्राइस क्या था, 1200। अगर क्वेश्चन लिखने में मुझे टाइम लगेगा तो थोड़ा सा मैं इसका सॉल्यूशन में टाइम को मेंटेन कर दूंगा। क्वेश्चन 18 देखो, कह रहा निशा earned a profit of 360 by selling a laptop bag if the profit was 15% of the cost price, find the CP। ऑप्शन ए में ले लो यार 2000, बी में 2200, सी में 2400 और डी में 2600।
ठीक है, इसको सॉल्व करो, मैं दूसरे साइड पे रफ करता हूं। हमें कंटेंट अगर रेडी रेडी दे दिया जाए ना तो आप लोग को बहुत लेक्चर हम प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन कंटेंट बनाने में हमारी हालत खराब हो जाता है, इसीलिए टाइम लग जाता है लेक्चर को देने में। पढ़े, कह रहा है निशा अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 360 rupees by selling a laptop bag if the profit was 50% of the cost price. Find the cost price. कह रहा है कि निशा एक लैपटॉप बैग को बेचती है तो 360 रुपये का उन्हें प्रॉफिट होता है, जबकि प्रॉफिट परसेंट 50% का था कॉस्ट प्राइस का। तो आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ऑप्शन ए में 2000, ऑप्शन बी में 2200, ऑप्शन सी में 2400, ऑप्शन डी में 2600। तो यार देखो, आपके पास में ये जो प्रॉफिट दिया है ना, तो ये कॉस्ट प्राइस के साथ में, तो मैं डायरेक्ट लिखूं सीपी ऑफ 15% इज इक्वल टू 360, सीपी इंटू 15, परसेंटेज हटेगा 100 आएगा, ये आ जाएगा 360। ठीक, मैं थोड़ा अलग करता हूं इसको, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 360 इंटू 100/15। ठीक, 5 से काट रहा हूं, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 3 से काट रहा हूं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0। ठीक है, तो 12 दूना 24, 2400 आ गया कॉस्ट प्राइस। कितना आ गया? 2400। मैंने पहले बोला ना कि अगर क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा ना तो मैं आपके समय को मेंटेन कर दूंगा। आ जाओ पैटर्न नंबर 10। ठीक है, 10 पे हम आ गए हैं। ठीक है, 5 पैटर्न और बचे हैं। क्वेश्चन 19 कह रहा है कबीर इंश्योर्ड a loss of 300 by selling a camera if the loss was 20% of the cost price. Find the cost price. Find the cost price. ऑप्शन ए में ले लो 1200, बी में ले लो 1500, सी में ले लो 1800 और डी में ले लो 2000। ठीक, इधर का रफ करूंगा, कॉपी कर लो, अगर नहीं हुआ तो कॉपी कर लो। बॉर्डर अभी मिटा नहीं है, बचा हुआ है ना। ठीक है, जब तक बचता तब तक बचा के रखो, मिट जाएगा तो कोई बात नहीं। अभी 12 क्वेश्चन हमारे और बचे हुए हैं, 12 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। कबीर इंश्योर्ड अ लॉस ऑफ 300 बाय सेलिंग अ कैमरा if the loss was 20% of the cost price. Find the cost price. कबीर इंश्योर था कि 300 का लॉसेस हुआ है, जबकि 20% का लॉसेस था कॉस्ट प्राइस में। तो हमें निकालना है कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। ऑप्शन ए में 1200, ऑप्शन बी में 1500, ऑप्शन सी में 1800 और ऑप्शन डी में है 2000। आइए जरा सा मैं बलू यूज करूंगा, बलू। ठीक है,
एसपी नहीं, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, क्या हम लिख सकते हैं भाई, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20% इज इक्वल टू 300। ठीक है, सीपी इंटू 20% हटेगा 100 आ जाएगा। ठीक है, और ये 300, 20 एकम 20, 20 25 100, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, सीपी इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 5 3 जा 1500। ठीक है, 1500, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 1500। ऑप्शन बी आपका ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जल्दी जल्दी। एक क्वेश्चन और लीजिए इसी पे, 20। रिया इंश्योर्ड a loss of 1440 by selling a smartphone, a smartphone if the loss was 12.5%, फिर आ गया डेसिमल में, ऑफ द कॉस्ट प्राइस, फाइंड द सीपी, शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, ऑप्शन ए ले लो यार 2800 रुपए, बी ले लो 3000, सी ले लो 3200 और डी ले लो यार 3600। ठीक है, लगाइए इसको। क्या करोगे, सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजिंग तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा डेटा चेंज है, तो मैं डायरेक्ट कर दूं, इसको सॉल्व कर दूं। ठीक है, सीपी इनटू 12.5 डिवाइडेड बाई 100, पॉइंट हटा दूं, इज इक्वल टू 1440। ठीक है, तो इसको काट रहा हूं यार, 25 25 125 और 25 चौक 100। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 5 इंटू सी पी इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में आ गया, 1440 इंटू 40, 5 एकम 5, 5 8 40। ठीक है, पता नहीं कॉस्ट प्राइस ज्यादा लग रहा है यार, कॉस्ट प्राइस ज्यादा लग रहा है ना, देखते हैं। 1440 इंटू 8 बहुत ज्यादा आ रहा है। एक मिनट में क्वेश्चन को थोड़ा मिला लेता हूं। ये 400 दिया हुआ है, ठीक है, 1440 नहीं 400। ठीक, अब यहां पे थोड़ा सा करेक्शन कर लो, मेरा मिस्टेक है, सॉरी। ठीक है, देखो अभी भी मिस्टेक लिख रहा हूं, 400। ठीक, ये 400 है, इसको काट दिया तो कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, 3200 आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ऑप्शन सी आपका ठीक है। पहले इसको कॉपी करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। 20 क्वेश्चन तो हमने कवर कर लिया है ना। अब पैटर्न नंबर 11, क्वेश्चन 21 कह रहा है, यूसुफ बाउट a headphone set for 1600, earned a profit
a profit of 25%, find the profit। ऑप्शन ए में ले लो 300, बी में 400, सी में 450, डी में 500। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में हमने मिस्टेक कर दिया था, सॉरी यार। मैंने देखा क्वेश्चन को, मैंने कहा यार इतना कैसे आ जाएगा, ये तो हालत खराब लग रहा भाई। ठीक है, बहुत ज्यादा लग रहा था, वो उतना नहीं हो सकता। जब गलती होता है ना तो समझ में आ जाता है कि हाँ हमने कुछ ना कुछ मिस्टेक किए हैं। इसीलिए क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखना लिखा जाता है A4 साइज पेपर पे, ताकि कहीं पे कोई अगर एरर आ जाए, लिखने में मिस्टेक हो जाए तो उसको मैं करेक्शन कर सकूं। ठीक है, चलिए। कह रहा है यूसुफ बाउट अ हेडफोन सेट फॉर 1600। ठीक है, यूसुफ हेडफोन का सेट 1600 रुपये में खरीदता है। ठीक है, आगे कह रहा अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25%, फाइंड द प्रॉफिट। ठीक है, और उन्हें 25% का प्रॉफिट होता है, तो आपको प्रॉफिट निकालना है। ऑप्शन ए में 300, ऑप्शन बी में 400, ऑप्शन सी में 450, ऑप्शन डी में 500। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ यार 1600 रुपये, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ 25। ठीक है, आपको निकालना क्या है, प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो याद करो जरा सा कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, और भैया यहाँ कॉस्ट प्राइस आएगा, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो प्रॉफिट आपको दिया हुआ, आप चाहो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो प्रॉफिट का फॉर्मूला। क्या होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इंटू कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय 100। ये डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बैठा दूं क्या, 25 इंटू 1600 बाई 100, ये कैंसिल हो जाएगा। 25 और 16 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 मल्टीप्लाइड बाई 16 करोगे तो कितना आ जाएगा, 400। कितना आ जाएगा, 400। ठीक है, ऑप्शन बी आपका ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22 में कह रहा है कि सिमरन जी आ गई, सिमरन परचेज्ड a table for 2400 and earn a profit of 12.5%, find the प्रॉफिट। ऑप्शन ए में ले लो 250, बी में ले लो 300, सी में ले लो 350, डी में ले लो 400। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए। कह रहे सिमरन जो है एक टेबल को 2400 रुपये में खरीदती है। ठीक है, और 12.5% पे जब वो बेचती है तो उनको प्रॉफिट होता है। तो आपको बताना है कि प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है। मतलब ऐसे समझो कि सिमरन जो है एक टेबल को 2400 रुपये में खरीदती है और
जब उसको वो सेल करती हैं तो 12.5% का उनको अर्निंग होता है। तो आपको बताना है कि 12.5% का जो अर्निंग हो रहा है वो कितने रुपए का प्रॉफिट है। ठीक है, सीधा सीधी ये बात मैं आपको बोलूं, सेम फॉर्मूला लगेगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इनटू कॉस्ट प्राइस बाई 100। ठीक है, तो 12.5 इंटू कॉस्ट प्राइस है 2400 रुपए का, 100 से भाग होगा, ये कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 12.5 इंटू 24, 300 रुपए। ठीक है, 300 रुपये बेचारी कमा लेती है। कितना कमा लेती है, 300 रुपये। ठीक है, ये आपका 11 पैटर्न भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए 12 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, 12th में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 होगा। ठीक है, मोहित परचेज्ड a printer for 1800 and sold it। इसमें सोल्ड का देना चाहिए था। ठीक है, हमने क्वेश्चन को ध्यान में नहीं रखा। सोल्ड इट एट a loss of 20%, find the loss। ठीक है, ऑप्शन ए में ले लो यार 300, बी में 360, सी में 400, डी में 450। ठीक है, चलिए उसको करिए, तब तक मैं इधर का रफ कर देता हूं, कह रहा है कि मोहित ने एक प्रिंटर को खरीदा, कितने में खरीदा, 1800 रुपये में। ठीक है, और 20% के लॉस पे वो बेच देता है। तो आपको बताना है कि कितने रुपए का लॉस हुआ उन्हें। ठीक है, ऑप्शन ए में 300 है और ऑप्शन बी में बाबू 360 है और ऑप्शन सी में 400 है, ऑप्शन डी में 450 है। ठीक है, सॉल्व करें क्या, सॉल्यूशन। तो कॉस्ट प्राइस 1800 रुपये है ना, परचेज किया है, खरीदा है। ठीक है, बेचा इन्होंने, लॉस पे तो जरूर है 20%। आपको लॉस निकालना है, क्या निकालना है, लॉस निकालना है। तो लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू, सीपी इंटू लॉस परसेंट बाई 100, यही होगा। देखो जरा, 1800 बेच दिया 20% के लॉस पे, 100 इससे इसको कैंसिल कर देंगे यार, तो 18 दूनी 36, 360 रुपये का लॉस हो गया उनको, 360 का लॉस हुआ। ठीक है, लॉस को मैंने एल लिखा यार, लॉस को एल लिखा हूं। ठीक है, चलिए 24 करिएगा। 24 में कह रहा फातिमा बाउट a toy set for 2500 and sold it at a loss of 15%। find the loss। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लॉस निकालना है। ऑप्शन ए में ले लो यार 325 रुपये, बी में ले लो यार 350 रुपये, सी में ले लो यार 375 रुपये और डी में ले लो मेरे भाई 400 रुपये। ठीक है, सॉल्व करो यार, इसको सॉल्व करो। कह रहा फातिमा जो है एक टॉय सेट 2500 रुपये में खरीदती है और उसे
15% के लॉस पे बेच देती है तो आपको लॉस बताना है। लॉस का फॉर्मूला, लॉस इज इक्वल टू क्या होगा, लॉस परसेंट इंटू कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, लॉस कितना किया 15 का, कॉस्ट प्राइस कितना है 2500। ठीक है, और 100 से डिवाइड करोगे, ये कैंसिल होगा, 25 और 15 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 15, 375 रुपीज का। ठीक है, ऑप्शन सी आपका ठीक है, 375 रुपीज का उन्हें लॉसेज हुआ है। चलिए नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं, 13 है ना, तो यहां आ जाएगा 25, यहां आ जाएगा 25। ठीक है, तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब बचे हुए हमारे पास में कितने 6 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए करण लिखो, करण बाउट a guitar for 2400 and earned a profit of 300. Find the profit percent परसेंट। ऑप्शन ए में ले लो बाबू 10%, बी में 12.5%, सी में 15% और डी में 20%। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करिए, ये साइड में रफ कर देता हूं। ठीक है, 25, 26, 27, 28, फिर इधर वाला मिटेगा। ठीक है, लगाइए लगाइए लगाइए, नहीं तो मैं गाना गाने लगूंगा। ठीक है, गाना भी ऐसा गाऊंगा कि आप लोग सोने लगोगे। ठीक है, सोने लगोगे आप लोग। कह रहा है कि करण बाउट आ गिटार फॉर 2400 रुपीज एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 300, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। कह रहा है कि करण जो है एक गिटार को 2400 रुपये में खरीदता है और 300 की प्रॉफिट पे उसे सेल कर देता है, तो आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है। ऑप्शन ए में है 10%, ऑप्शन बी में है 12.5%, ऑप्शन सी में है 15% और ऑप्शन डी में है 20%। ओहो भाई साहब, भाई साहब, ओ भाई साहब, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई, बताओ, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना का हो गया 300 का, कॉस्ट प्राइस कितना था 2400 का, 100 से गुना कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 6 से काट रहा हूं, 6 चौका 24, 6 पचे 30, यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 25, 25 का आधा कितना होता है बताओ यार, 25 का आधा कितना होता है बताओ जल्दी, 12.5%। ठीक है, 12.5% का उन्हें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक, नेक्स्ट चले आगे में, क्वेश्चन 26 कह रहा ईशा परचेज्ड a smart watch 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 for 3000 and earned a profit of
450, सही लिख रहा हूँ ना? हाँ, फाइंड दी प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। ऑप्शन सेम रहेगा, है ना? ऑप्शन सेम रहेगा, 10%, बी में 12.5%, सी में 15% और डी में 20%। ठीक है, चलिए। कह रहा कि ईसा ने एक स्मार्ट वॉच को 3,000 रुपये में खरीदती है और 450 के प्रॉफिट पे बेच देती है, तो आपको बताना है कि कितने परसेंट का उन्हें प्रॉफिट हुआ। ठीक है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। सॉल्यूशन करो। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है बाबू, क्या होता है? प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रॉफिट है 450 का, कॉस्ट प्राइस है 3,000 का, 100 से गुना कर दो, 1 2 3, 1 2 3, 3 से काटेंगे तो ये 15 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना का आ गया? प्रॉफिट परसेंट कितना का आ गया? 15%। ठीक है, ये आ गया 15। चलिए, पैटर्न 14। ठीक है, पैटर्न 14, क्वेश्चन 27। कह रहा आदिल बाउट a microwave oven for 2,400 and ensured a loss of 300, find the लॉस परसेंट। ऑप्शन ए में है बाबू 10%, बी में 12.5%, सी में 15% और डी में 20%। ठीक, लगाइए। इसी की तरह है, कह रहे आदिल ने एक माइक्रोवेव ओवन 2,400 रुपये में खरीदता है। ठीक है, और उस माइक्रोवेव को 300 के लॉसेस पे बेच देता है। आपको बताना है लॉस परसेंट। क्या बताना है? लॉस परसेंट बताना है। तो लॉस परसेंट के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, जरा सा देखो, उसके बाद मिटाता हूं। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। कॉस्ट प्राइस आपके पास में दिया है, लॉस भी गिवन है। लॉस है 300 का, कॉस्ट प्राइस है 2,400 का, और 100 से गुना कर दोगे, 1 2 3 4, ये कैंसर। ठीक है, 6 से काट रहा हूं, 6 4 जा, 6 5 जा, कितना आ जाएगा ये? 25। तो लॉस परसेंट कितना आ जाएगा बाबू? लॉस परसेंट आ जाएगा 25/2, 12.5%। ठीक, बी आ गया। चलिए, बताइए कहीं प्रॉब्लम है तो। देखो, क्वेश्चन में एक चीज मैंने सॉर्ट किया कि जो गिवन है उसको अब मैं नहीं कॉपी कर रहा हूं। ठीक है, आप बोलोगे तो मैं कर दूंगा, लेकिन आप ही का टाइम है। ठीक, तो मैं सोच रहा हूं कि यार थोड़ा सा सेविंग करते हुए चलूं तो बेहतर रहेगा। ठीक है, सेविंग करते हुए चलेंगे तो बेहतर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 28, स्नेहा जी आ गई 28 नंबर पे। कह रहा स्नेहा purchased a television for 3,200 and ensued a loss of 400.
फाइंड दी लॉस परसेंट, ठीक है, लॉस परसेंट। ऑप्शन ए में 10%, बी में 12.5%, सी में 15% और डी में बाबू 20%। करिए, सॉल्व करिए। तब तक मैं नेक्स्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को कॉपी कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा जैद बाउट a pair of headphone for 2000 and earn a profit of 10%. Find the selling price. ऑप्शन ए में 2100, बी में 2200, सी में 2300 और डी में 2400। चलिए, कह रहा है इस नहा ने एक टेलीविजन को 3200 रुपये में खरीदती है और 400 रुपया के लॉसेस पे उसको सॉल्व कर देती है, तो आपको लॉस परसेंट बताना है, ठीक है। चलिए, कॉस्ट प्राइस है बाबू 3200 लिख रहा हूं और लॉस 400 रुपये का है। लॉस परसेंट बताना है आपको, ठीक है, लॉस परसेंट बताना है कितना का होगा। तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू होता है लॉस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। लॉस है 400 का, कॉस्ट प्राइस है 3200, गुना 100 से होगा 1 2 1 2, ठीक है। 8 से काट रहा हूं, 8 चौक 32, 8 पचे 40, 2 से काटेंगे यह आ जाएगा 25। तो लॉस परसेंट 25/2 इज इक्वल टू 12.5%। लॉस कितने का हुआ? 12.5% का, ठीक है। आगे चलिए, देखिए इधर कह रहा है जैद बाउट अ पेयर ऑफ हेडफोन फॉर 2000 and earn a profit of 10%. Find the selling price. कह रहा जैद जो है एक हेडफोन का जोड़ा 2000 रुपये में खरीदता है, ठीक है, और 10% के प्रॉफिट पे वो सेल कर देता है, तो आपको बताना है सेलिंग प्राइस क्या होगा। ऑप्शन ए में 2100, ऑप्शन बी में 2200, ऑप्शन सी में 2300, ऑप्शन डी में 2400, ठीक है। सॉल्यूशन ध्यान देना इधर। तो कॉस्ट प्राइस तो बाबू 2000 का था, ठीक है, और इन्होंने प्रॉफिट 10% पे बेच दिया। आपको बताना है एसपी, ठीक है, क्या बताना है? एसपी। तो एसपी इज इक्वल टू कितना होता है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। यही फॉर्मूला होता है, ये मिक्स है, तो इसको यहां ब्रैकेट ले लो यार। 100 प्लस 10 बाई 100, कॉस्ट प्राइस है 2000 का। 1 2 1 2 कैंसिल हो गया, तो यहां बच गया कितना? 110 और मल्टीप्लाई में 20। मल्टीप्लाई करोगे तो 11 दूनी 2200 रुपए। सेलिंग प्राइस क्या था बाबू? सेलिंग प्राइस 2200। ऑप्शन बी आपका ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर का,
30। कह रहा है दिया जी आ गई, दिया बाउट a table for 4,000 and sold it at a loss of 15%. Find the SP. ठीक, ऑप्शन ए में ले लो 3200 रुपए, बी में ले लो 3300 रुपए, सी में ले लो 3400, डी में ले लो 3500। ठीक, कह रहा है दिया ने एक टेबल 4000 रुपये में खरीदती है, ठीक है, और 15% की लॉस पे बेच देती हैं, तो आपको सेलिंग प्राइस बताना है कि कितना है। सॉल्यूशन कर रहा हूं, ध्यान दो। कॉस्ट प्राइस तो बाबू 4000 रुपये का है, ठीक है, और लॉस 15% का है। आपको क्या निकालना है भाई? एसपी बताना है, ठीक है, क्या बताना है? एसपी। ठीक, तो एसपी का फॉर्मूला क्या होगा? एसपी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट, सेम लगेगा भाई, डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसमें प्लस हुआ था, इसमें माइनस हो जाएगा, सिंपल सी बात है यार। 100 माइनस 50 बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 4000, 1 2 1 2 कैंसिल। देखो कितनी जगह है अपने पास, हम कितना नीचे आ सकते हैं। यहां तक ठीक है, 15% है, ठीक है, घटा देंगे तो ये आ जाएगा भाई 85 इंटू 40, 5 20, 20 का 0 हासिल रहेगा 2, 8 चौक 32, 34। ठीक है, तो सही करके लिखता हूं, फिर वेरीफाई कर लूंगा मैं कैलसी से। ठीक है, कैलसी से वेरीफाई कर लूंगा। लास्ट क्वेश्चन है 85 मल्टीप्लाइड बाई 40, ठीक है, 3400 रुपये। ठीक है, ऑप्शन सी आपका ठीक है। तो एसपी कितना आ गया? एसपी आ गया बाबू 3400। ठीक है, बताओ यार, कहीं दिक्कत है कुछ तो बताओ। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए। और बच्चों कहीं पे अगर बोलने में स्पेलिंग मिस्टेक हुआ हो, ठीक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक हुआ होगा तो उसको करेक्शन कर लीजिएगा, और बोलने में अगर मिस्टेक हुआ हो तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है फ्लो में थोड़ी सी टंग फिसल जाता है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिएगा।